नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल खबर। और कि जैसा कि हमने विगत दिनों आपको एक खबर दिखाई थी कि पिंडरा विकास खंड के मंगारी में प्रधान के ऊपर गबन का आरोप लगा था, जिसमें आरोप सिद्ध भी हुआ था, जांच भी हुई थी और बड़ी जद्दोजहद के बाद एफआईआर भी दर्ज हुआ था। वो एफआईआर दर्ज हुआ था 23 अक्टूबर 2023 को और अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके लिए यहाँ के ग्राम प्रधान नंदलाल ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी गुहार लगाई थी कि ये जो उनके ऊपर एफआईआर की गई है वो निरस्त किया जाए, ये गलत है और इसमें कोई उन्होंने चैलेंज किया था इस जांच को। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 9/11/2023 को खारिज कर दिया और उन्होंने ये अपनी टिप्पणी में साफ किया है कि यह एक अक्षम्य अपराध है और इसमें जो है इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने जिला न्यायालय में भी इसके लिए गुहार लगाई थी अग्रिम जमानत के लिए, जहां से कि उनका यह भी वहां से भी खारिज कर दिया गया और उनकी जमानत भी वहां से जो उन्होंने लगाया था अर्जी वह भी खारिज कर दिया गया। ये खारिज किया गया 14/12/2023 को। अब हम आपको बता दें कि इनका एक पिछला रिकॉर्ड भी इसके बारे में हम आपको बता दें कि कहीं न कहीं इनकी पुलिस से इतनी अच्छी साठगांठ है कि इनके ऊपर एक एफआईआर और हुआ था। इसका भी हम आपको बता देते हैं कि ये जो 143 नंबर इनका केस नंबर है और 2022 में हुआ था इनके ऊपर एफआईआर, लेकिन उसमें जिसकी चार्जशीट अभी तक कोर्ट नहीं पहुंची है। हालांकि जो शिकायत करता है उमाकांत शर्मा जी, इन्होंने आरटीआई के जरिए जब उसका ब्यौरा मांगा तो फूलपुर थाने से उनको यह कहा गया कि यह चार्जशीट न्यायालय में चली गई है। लेकिन अभी तक जब इन्होंने न्यायालय में आरटीआई के जरिए ये जानने की कोशिश की कि जब अगर चार्जशीट आ गई है तो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, तो पता चला कि वहाँ पे चार्जशीट पहुंची ही नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पे चार्जशीट पहुंची ही नहीं है, यानी कि जो लोगों का कहना है, जो लोग आरोप लगा रहे हैं या जो लोग कहते हैं कि नंदलाल प्रधान गांव में घूमकर लोगों से यही कहते हैं कि मुझे पुलिस का कोई भय नहीं है क्योंकि पुलिस को तो मैं अपने जेब में रखता हूं, यानी उनकी बातों पे कहीं ना कहीं इसका असर जरूर हुआ पड़ा है। क्योंकि अगर ये कार्रवाई नहीं हो रही है, दोनों एफआईआर में इनके ऊपर 409 का मुकदमा है जो कि गिरफ्तारी की धाराएं हैं, उसमें भी इनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। आइए हम बात करते हैं उमाकांत शर्मा जी से और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये किस तरह का खेल खेला जा रहा है। उमाकांत जी, ये बताइए, अभी तक जो यहाँ के प्रधान है नंदलाल, गबन का आरोप उनके ऊपर सिद्ध हो चुका है। हाई कोर्ट से उनकी जो वो है निरस्तीकरण का एप्लीकेशन जो लाया था वो खारिज हो गया, जिला अदालत से भी खारिज हो गया है, फिर भी इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? इनकी गिरफ्तारी सिर्फ पुलिस की मिली भगत की वजह से नहीं हो रही है और नंदलाल तो खुद है घूम घूम करके कह रहे हैं कि हमारी गिरफ्तारी नहीं हो सकती, बाकी मैं हाई कोर्ट से समझ लूंगा, अच्छा देख लूंगा एक एक को, अच्छा मैं भी तो अपनी जान बचा करके घूम रहा हूँ। अच्छा, यानी इस तरह की धमकी मैंने शिकायत, चूंकि शिकायत मैंने की थी, मेरी शिकायत पर जांच हुई है जी, तो मुझे तो अपने आप का बचाव करना ही है जी। और पुलिस टोटल हर ढंग से नंदलाल जायसवाल का पक्ष ले रही है। अब आप बताइए कि अगस्त 22 में इनकी चार्जशीट अदालत में भेजने की सूचना हमको दी जा रही है जी। और आज दिसंबर हो गया जी, दिसंबर 23 आ गया और चार्जशीट अदालत में पहुंची नहीं, तो कहीं न कहीं से पुलिस की मिली भगत इसमें सीधा उजागर हो रहा है। तो इसमें तो जो पुलिस के अधिकारी हैं उन या थाने में आपकी बात हुई इसके बारे में? थाने में तो लोगों ने प्रयास किया, हमने भी प्रयास किया कि भाई गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही, तो कोई न कोई बहाना, अभी प्रधानमंत्री आए हैं इनका बहाना लगा, इसके पहले और काम है, दूसरा काम है, वो हाई कोर्ट चला गया है, वहाँ से देख लेते हैं, आ जाने दीजिए। अच्छा, फिर उसने लोग यानी पुलिस का टाल मटोल एकदम टाल मटोल की जा रही है, कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। यानी कि आप देख सकते हैं कि जैसा कि ये लगातार ये आरटीआई कार्यकर्ता भी हैं और चीज़ों को बखूबी समझते हैं उमाकांत जी कि किसमें क्या हो सकता है। इनका कहना है कि इनके साथ टालमटोल का खेल खेला जा रहा है और प्रधान यहाँ खुलेआम, जो अपराधी हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन प्रशासन इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। क्या पुलिस प्रशासन पंगु हो चुकी है या फिर कुछ ऐसे थानों की वजह से पुलिस की छवि को खराब किया जा रहा है? क्योंकि जहां एक तरफ
जो हमारे कमिश्नरेट के अधिकारी हैं, कमिश्नर अशोक मुथा जैन जी हैं, जेसीपी डॉक्टर के एजिल्सन साहब हैं, वो कहते हैं कि टॉलरेंस इसमें कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन अगर इस तरह का अभी इन्होंने बताया कि जो इस तरीके से हो रहा है, क्या इससे पुलिस की छवि नहीं खराब हो रही है? क्या पुलिस को इसमें कार्रवाई नहीं करना चाहिए? अब इसका जवाब तो पुलिस के उच्च अधिकारी ही दे सकते हैं कि आखिरकार फूलपुर थाने से इस तरह का काम क्यों किया जा रहा है, क्यों अपराधियों को इतना छूट दी जा रही है। क्योंकि जिस व्यक्ति के ऊपर 2-2 एफआईआर हो चुके हैं, एक की चार्जशीट गायब है, दूसरे में कार्रवाई नहीं हो रही है, इसका मतलब तो कहीं ना कहीं ये साफ है कि इसमें पुलिस जरूर मिली हुई है। और जैसा कि नंदलाल प्रधान घूम घूम के लोगों से कह रहे हैं कि पुलिस को मैं अपनी जेब में रखता हूं, तो कहीं ना कहीं ये बातें सच होती नजर आ रही हैं कि वास्तव में ऐसे पैसे वाले रसूखदार लोग पुलिस को अपनी जेब में ही रख के चलते हैं। अब देखना यह है कि क्या इस खबर के बाद जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो इसका संज्ञान लेते हैं या वो भी मौन बैठे रहते हैं। यानी कि कहीं न कहीं जो कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हम जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पे काम करते हैं, वह जीरो पॉलिसी की टॉलरेंस यही है कि जो गुनाहगार हैं वो घूमे और जो इसमें शिकायत करता है, जो इसमें बेगुनाह है, वो डर डर के जिए। अब देखना यह है कि इसमें पुलिस आखिरकार क्या कार्रवाई करती है। हमारी नज़र इस खबर पे बनी रहेगी और आपको हम इसका अपडेट देते रहेंगे। और भी खबरों के लिए देखते रहे पूर्वांचल खबर। नमस्कार।